हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। नेवी एमआर और एसएसआर भर्ती के लिए 2024 की भर्ती के लिए जीके जीएस का टेस्ट नंबर 3 रहेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेस्ट नंबर 2 हम पहले कर चुके हैं। 2 टेस्ट आप देखना चाहते हैं तो नेवी एमआर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। अब पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये होमवर्क का है, यानी टेस्ट नंबर 2 का है। होमवर्क था जो कमेंट बॉक्स में आंसर करना था। क्रिकेट माई स्टाइल किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की पुस्तक है? कौन सी? क्रिकेट माई स्टाइल। तो आंसर कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, कपिल देव की पुस्तक है। और कपिल देव के बारे में और क्या पूछा जा सकता है? तो विश्व कप कब जीता था इन्होंने इनकी कप्तानी में, यानी कप्तानी में कब विश्व कप वर्ल्ड कप जीता था? तो पूछा जाए आपसे विश्व कप कब जीता था? तो 1983 का विश्व कप जीता था। किस टीम को हराकर, अगर ये पूछा जाए तो टीम कौन सी हारी थी, हराकर जीता था भारत ने? तो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। आगे बढ़ते हैं, अब टेस्ट की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 यानी मरु महोत्सव, इसे मरु महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा? मरु महोत्सव। मरु महोत्सव के नाम से जाना जाता है। तो इसका आयोजन किस राज्य में हुआ है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश में? तो कहाँ पे हुआ है? कौन सा सही रहेगा ऑप्शन? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, राजस्थान में। मरु महोत्सव या डेजर्ट महोत्सव का कहाँ पे होता है ये? अगर पूछा जाए किस जिले में होता है तो ये जैसलमेर में होता है। जैसलमेर जिले में होता है। और जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? ये भी पूछा जाता है, जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है। और मरु महोत्सव 2024 का कब से कब तक? तो 22 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक आयोजन हुआ है इसका। तो जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी कहा जाता है। गोल्डन सिटी कहा जाता है इसे, इस शहर को। किसे? जैसलमेर को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न भी करंट अफेयर का है। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 दोस्ती 16 का आयोजन किस देश में हुआ है? कौन कौन से देश थे? 3 देश ने भाग लिया है। तो किस में देश में आयोजन हुआ है? भारत, जापान, थाईलैंड या मालदीव? किस किस देश की तटरक्षक बल ने भाग लिया है? तो भारत, उनके साथ श्रीलंका, और तीसरा देश कौन सा था? तो मालदीव। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन डी सही रहेगा, मालदीव। अगर पूछा जाए मालदीव की कैपिटल यानी राजधानी कौन सा शहर है? तो माले है। कौन सा शहर है? माले है। और इसका आयोजन दोस्ती 16 का यानी अभ्यास का आयोजन कब हुआ है? तो 22 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक ये चला है। और इसकी शुरुआत यानी दोस्ती जो अभ्यास है इसकी शुरुआत कब से हुई थी भारत और मालदीव के बीच? तो कब से हुई थी? 1991 से शुरू हुआ है। और तटरक्षक अभ्यास है ये भी याद रखना। कौन सा अभ्यास है? तटरक्षक अभ्यास है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की मात्रा कितनी होती है? 70%, 75%, 82% या 85%? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना पूछा जाए कितने कैरेट का होता है? 24। तो इसमें पूछ रखे 18 कैरेट में। तो आंसर कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। कितने परसेंट? 85%। अगर पूछा जाए सोने का सिंबल क्या होता है? सोने का सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सिंबल पूछा जाए तो AU। लैटिन भाषा में इसका नाम क्या है? अगर ये पूछा जाए आपसे
लैटिन भाषा में नाम क्या है, लैटिन नाम तो ओरम कहा जाता है, ओरम। अगर पूछा जाए इसका परमाणु क्रमांक, सोने का परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो कितना है, तो 79 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 21 जून 1757, 23 जून 1757 या 18 जून 1576 या 12 जून 1764 को। तो कब लड़ी गई थी? 18 जून 1576 को कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? अगर ये पूछा जाए तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। परीक्षा में पूछा जाता है हल्दी घाटी का युद्ध या हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? तो 18 जून 1576 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 23 जून 1757 को। किस किस के बीच हुआ था? तो सिराजु उज दौला के, सिराज उद दौला और किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कब? 1757 में। अगर पूछा जाए 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है इस दिन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1940, 1942 या 1944 या 46 में। तो कब हुआ था अगर पूछा जाए तो तारीख पूछी जाए आपसे 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो ऑप्शन बी सही रहेगा। उस समय क्या चल रहा था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का चल रहा था। फिर पूछा जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से लेकर और 1945 तक। अब पूछा जाए, फिर पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो वो कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर 1918 तक, और दूसरा 1939 से 1945 तक। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल उस सुशासन दिवस कब मनाया जाता है और किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 20 दिसंबर, 25 दिसंबर, 25 अक्टूबर या 23 जनवरी। तो किसके जयंती पर मनाया जाता है ये पूछा जाए तो किसकी जयंती? यानी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है। कब? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और शुरुआत कब हुई थी, यानी प्रथम बार कब मनाया गया? तो 2014 में मनाया गया था। अगर पूछा जाए अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2015 में। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार में। तो बिहार में कौन सा है? तो वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन किस में है? तो वाल्मीकि है बिहार में, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। पूछा जाए जम्मू कश्मीर में कौन सा है? तो दाचीग्राम। कौन सा है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश का पूछा जाए तो ग्रेट हिमालयन।
राष्ट्रीय उद्यान होगा। बच कौन सा गया? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी। और उत्तराखंड को किस नाम से जाना जाता है? यानी फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई हवाई अड्डा कहाँ पे है? यानी गोपीनाथ जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, गंगटोक, मंगलुरु या लखनऊ में? तो किस में है अगर पूछा जाए तो ऑप्शन ए सही रहेगा, गुवाहाटी। यानी राज्य पूछा जाए तो असम राज्य में स्थित है, और जगह पूछी जाए तो गुवाहाटी में। अगर असम की कैपिटल यानी राजधानी कौन सा शहर है, राजधानी पूछी जाए तो कौन सा शहर होगा? तो दिसपुर राजधानी है। क्यों रखा गया था जो गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डे का नाम क्यों रखा गया था? तो फर्स्ट सीएम थे असम के, उनके नाम पर। प्रथम सीएम यानी मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ जी, उनके नाम पर रखा गया था ये। अगर पूछा जाए जो सीएम, प्रथम सीएम गोपीनाथ बारदोलाई थे, उन्हें भारत रत्न कब मिला था? यानी भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न दे रखा है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल पूछ रखा है भूटान देश का, हॉकी, बेसबॉल, शतरंज या तीरंदाजी। तो कौन सा होगा? अगर पूछा जाए बेसबॉल किसका है राष्ट्रीय खेल, बेसबॉल के बारे में पूछा जाए तो यूएसए का ही। शतरंज के बारे में पूछा जाए तो शतरंज रूस का भी राष्ट्रीय खेल है, फ्रांस और सूडान का। तीरंदाजी पूछा जाए तो किसका है? तो ऑप्शन भूटान का राष्ट्रीय खेल होगा, ये ऑप्शन डी सही रहेगा। तीरंदाजी किसका राष्ट्रीय खेल है, किस देश का? तो भूटान का है। और बैडमिंटन पूछा जाए, बैडमिंटन पूछा जाए किसका है? तो ये इंडोनेशिया का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। किसका है ये? इंडोनेशिया का। अगर पूछा जाए भूटान की कैपिटल यानी राजधानी कौन सा शहर है? तो थिम्पू होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आप सभी के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, यानी इसका आंसर कमेंट में करना है। हंगरी देश की राजधानी का नाम बताइए, यानी कौन सा शहर हंगरी की राजधानी है? बुडापेस्ट, हनोई, लीमा या मस्कट? आप सभी को आंसर कमेंट करना है। अगर आपको ये हमारे द्वारा कराया गया टेस्ट अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।